हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ 12 खड़ी की। जो आपने मेरे अभी थंबनेल में देखा है कि मेरी वीडियो 12 खड़ी के ऊपर है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अगर मैं आपको बताऊंगी तो आपको अच्छे समझ में आएगा और अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से बता दूंगी। तो आप ध्यान से समझिएगा किस तरीके से आप मतलब वर्ड्स को बना सकते हो, छोटे शब्द से बड़े शब्द को बना सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए 12 खड़ी हिंदी और इंग्लिश में हम दोनों चीज़ में बताएंगे आपको। सबसे पहले हम हिंदी में लिख देते, देखिए का की कु के को कं और कहा। अब एक चीज़ समझिए, सबसे पहले समझिए कि मैंने आपको पिछली वीडियो में स्वर बताए थे, उसमें मात्राएं बताई थी। तो मैं वो मात्राएं आपको दोबारा से दोहरा के वही चीज़ समझा दूंगी दोबारा से अच्छे तरीके से, जब आपको समझ में आ जाए। सबसे पहला वर्ड देखिए, अब का क्या है हमारा, छोटे आ का डंडा समझ लीजिए, डंडा समझ लीजिए, छोटा का मतलब ही समझ लीजिए। तो उसमें डंडा मात्रा कुछ नहीं था, तो हमारे का में भी कुछ नहीं है। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं बड़ा आ। तो आपको पता है बड़े आ में डंडा होता है, तो हमने का के साथ लगाएंगे तो उसको बोलेंगे का। और ये का है, इसमें छोटी की मात्रा मैंने आपको बताया था, छोटी मात्रा ऐसे उल्टे हाथ से लगती है तो उसको बोलेंगे कि। और ये का है, का पे बड़ी की मात्रा मैंने आपको बोला था राइट साइड से लेफ्ट साइड के लिए जाएगी, यानी सीधे हाथ से उल्टे पे जाएगी तो वो बड़ी की मात्रा हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी की। ये का पे मैंने आपको बताया था ऐसा करके हैंडल उसको घुमाएंगे तो छोटा ऊ की मात्रा आएगी तो हो जाएगा कु। और यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे करके कोई बटन ऑफ करते हैं, शटर ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं तो उसमें हो जाएगा कू, बड़ा ऊ की मात्रा कू। और का पे छोटी की मात्रा है तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया ऐसे करके ऐसे नीचे कर देना है तो हो जाएगी के। ये हो जाएगी कै। ये हो जाएगा को क्योंकि छोटा ओ की मात्रा है। ये हो जाएगा बड़ा ओ की मात्रा तो उसको होगा कौ। ये है का पे छोटी अंक की बिंदी तो कंग, और का पे डबल बिंदी साइड में लगी हुई है तो कहा, ठीक है, जो कि बड़ी अंक की बिंदी है। तो ये क्या है आपका कक्का के ऐसे करके 12 खड़ी है। अब मैं आपको इसको बताती हूँ, इंग्लिश में बताऊंगी। देखिए सबसे पहले देखिए का कबूतर से क्या बनेगा हमारा, का कबूतर से बनेगा सिर्फ के। का से सिर्फ के बनता है, ध्यान रखिए। उसके बाद हम बड़ा से आएंगे तो के ए आएगा। ये चीज़ मैंने उस दिन आपको अपनी पिछली वीडियो में बताई है कि छोटा ई से क्या बनता है, तो वो शब्द इस शब्द के साथ एडजस्ट होते जाएंगे, यानी कि जॉइंट कर दिए जाएंगे, ठीक है, वो मैं आपको बताऊँ। उसके बाद देखिए कि, तो के आई मैंने बताया था छोटी ई से होता है आई, और की बड़ी ई से क्या होता है डबल ई, और छोटा ऊ से क्या होता है यू। तो हम क्या लिखेंगे कु। बड़ा ऊ से होता है के डबल ओ कू, क्योंकि बड़ा ऊ की मात्रा है। अब उसके छोटी है के से क्या होता है के ई, के छोटा का सॉरी का से छोटी की मात्रा से होता है के ई, ठीक है। तो के से क्या हो जाएगा के ई हो जाएगा। उसके बाद कै से क्या हो जाएगा कई, ऐसे बोलते हैं ना इसको कई, तो ये हो जाएगा के ए आई, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं छोटा ओ की मात्रा पे। तो छोटा ओ की मात्रा हमारी क्या है को, तो को पे क्या आएगा के साथ ओ, को खो गो घो। तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी आपकी ओ के थ्रू जाएंगी, ठीक है। अब उसके बाद हम आएंगे कौ पे। तो कौ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखिए के ए यू, मैंने आपको उसने बताया था ओ पे आता है ए यू, तो यहाँ पर कौ पे आएगा के ए यू, ठीक। अब कंग पे क्या होगा के ए एन कन, और कहाँ पे हो जाएगा के ए एच। देखिए तो ये इस तरीके से आपकी 12 खड़ी बनके तैयार हो जाती हैं। सारे शब्द में देखिए, खा में भी इस तरीके से, गा में भी इस तरीके से, तो ये सारे शब्दों में इस तरीके से ही बनेंगी। अब देखिए खा पे देखिए, ख खा खी खी खू खू खे 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 खो खौ खंग और खहा। थोड़ा मैंने इधर पास से कर दिया ताकि उधर दिक्कत ना हो, लिखने में प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए असकम खा में आता है, तो का में तो के आया है, खा में क्या आता है आपका के एच, खा में आ जाता है आपका के एच आ जाता है, ठीक है।
उसके बाद बड़ा, तो आपको पता है ये वाले शब्द जो दिख रहे हैं आपको, ये शब्द दिख रहे हैं आपको, ये वाले, ये शब्द इनके सारे शब्दों के साथ चलेंगे। देखिए ये वाले, ये और ये सारे शब्द इस शब्दों के सारे शब्दों के साथ चलेंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। आप इसी तरीके से इसको बना सकते हैं। देखिए खी में आएगा KH, मैंने बताया आई तो आई, अब खी लिखेंगे तो KHEE, ठीक है। इसी तरीके से आपको खू बताऊंगी। देखिए KHU, देखिए मैंने बोला ये सेम शब्द जो लिखे हुए हैं यहाँ पर वो सेम सारे वर्ड्स चलाएंगे, तो मैं सभी वर्ड्स के आपको एक एक बता दूंगी, एक एक वर्ड्स बता दूंगी, उसके अकॉर्डिंग ये आप सारे 12 खड़ी को इजी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए खू KHU, देखिए खे खू सॉरी डबल ओ, क्योंकि बड़ा हुआ है, डबल ओ, खू हो गया। अब उसके बाद हम बनाएंगे खे, तो KH और ये आएगा E, देखिए। और खे में क्या आएगा KHAI, खो में आएगा KHO, खाओ में आएगा KHAU, देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए इसको। और खंग में क्या आएगा KHAN, और खा में आएगा KHAH। अब ये चीज़ देखिए, ये चीज़ें सेम वही प्रोसेस रहेगा इसमें कि सारे ख, खी, खा, खू जो भी कुछ आता था उसके साथ में यही चीज़ आएगी, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ, अब देखिए आप समझिए, अब आप समझिए, मैं आपको बता दी, सबके एक एक खड़ी बता दी हूँ, आप देख समझ लीजिए। गा गमला, घा घड़ी, घा घड़ी का आड़ा खाली, चा चम्मच, छा छाता, जा जहाज, झा झंडा, टा टमाटर, ठा ठटेरा और ठा ठटेरा, ठीक है। अब इसका उसके फिर मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ, आपको सारे एक एक वर्ड्स ही बताऊंगी, क्योंकि सेम यही प्रोसेस रहेगा, यही चीज़ें रहेंगी आपको बताने के लिए। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि ये जो टिक लगे हुए वर्ड्स को, ये चीज़ें सारे वर्ड्सों के साथ आ जाएंगी, ठीक है। अब मैं आप सबको इसको आपके एक एक शब्दों को बताऊंगी, आप देखिएगा। गा का क्या होता है जी, और इसमें क्या होगा, बड़ा आ का लगाएंगे तो क्या हो जाएगा GA, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनेगा, देखिए GIGEE, सेम यही प्रोसेस चलता रहेगा। देखिए गु गु, गे, गए, उसके बाद क्या आएगा गो, गो, गौ, गंग, सॉरी गंग और गह, गह, ये चीज़ देखिए आप। तो सेम यही प्रोसेस सारे वर्ड्स के लिए रहेगा आपका प्रोसेस। देखिए अब उसका घा से, देखिए घा से बनता है आपका GH, और आज से क्या बनेगा, यहाँ पर N बनेगा इससे, ठीक है। ये सारे शब्द सेम प्रोसेस यही रहेगा, ये सेम प्रोसेस रहेगा। आप देखिए चा से देखिए आप CH, छा से देखिए CHHA, CHH, ठीक है। उसके बाद जा से बनेगा J, झा से बनेगा JH, देखिए टा से बनेगा T, और ठा से बनेगा TH, देखिए। तो ये इस तरीके से सारे वर्ड्स चलते जाएंगे 12 खड़ी की तरफ, तो वो चलते जाएंगे। और उसको क्या कहते हैं, अब उसके बाद आपको और बताया जाए, मैं इसके आगे आपको और बता देती हूँ। अब मैं आपको बता देती हूँ ठाठे के आगे, तो पहले मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, एक मिनट वेट कीजिए आप। ये 12 खड़ी रहती है, ये इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इनसे ही बच्चे शब्द बनाना सीख जाते हैं। तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि इन्हीं से चीज़ें बच्चों से धीरे धीरे आप बच्चों को पहले 12 खड़ी समझाएं, सिखाएं, ताकि बच्चों को हिंदी इंग्लिश लिखने में कोई दिक्कत ना आ जाए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हम ठाठा टेढ़ा बता दिए मैंने आपको। अब मैं आपको बता दूंगी डा डमरू, डा खाली, ठीक है, डा डमरू, डा ढक्कन, इस तरीके से आपको बताऊंगी। देखिए डा खाली, ता तरबूज, ता थन, दा दबात, धा धनुष, नानल, पा पतिंग, फा फल, बा बकरी। देखिए
देखिए इसमें क्या चीज़, वही सेम प्रोसेस होगा जो मैं आपको बताया था। देखिए अब डा है तो डा में क्या लेंगे हम, डी लेंगे, इसके साथ में रहेगा आपका डी, ठीक है, बड़ा डी ए, और उसके बाद हो जाएगा डी, डी डू, डू डे, डे डो, डॉ, डंग, डह। अब देखिए ये चीज़ मैंने आपको जो अभी आपको बताया, सेम प्रोसेस वही है, मात्राएं वही रहेंगी। देखिए तो ये देखिए ये इस तरीके से ये हो गया आपको, ये देखिए, क्योंकि डायरेक्ट मैंने हिंदी की जगह डायरेक्ट आपको इंग्लिश बताई है मैंने, ठीक है। तो अब इस तरीके से हम ये लिखेंगे, ये जो डाडल रहती है इसमें ढ हो जाता है, ढ, डी एच, ठीक है। ये अड़ा होता तो इसको हम संबोधित किससे करते, एन से करते, किससे करते, एन, एन। ता को टी से करते, ताकि था को होता है टी एच, और ये क्या, दा दबा, तो दा होगा डी से, धा हो जाएगा डी एच, ना हो जाएगा एन से, पा पी से, फा पी एच, और बा हो जाएगा बी से। तो ये सेम प्रोसेस आपका सब चीज़ में लागू है, सेम इसको भी इस तरीके से ही हम करेंगे, ठीक है। जैसे कि बा बकरी तक है तो बी ए, यहाँ पर पी एच, सब में पी एच चलेगा, फा है पी एच चलेगा, यहाँ पर ढा है तो डी एच चलेगा, ये एच इनके साथ रहेगा क्योंकि इनमें हा का अलंत आ जाता है। आप ये चीज़ देखिए, था है तो थ बोलते हैं, द बोलेंगे तो द में तो दा आता है, थ बोलेंगे तो एच भी प्रोसेस होता है इसमें, एस भी इसमें आ जाता है, सम्मिलित हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए बा बकरी के बाद देखिए आप, देखिए बा बकरी देखा। अब बा बकरी के बाद मैं आपको बता, देखो भा भट्टी, माँ मच्छी, या यज्ञ, रा रथ, ला लट्टू, वा वकील, सा सलजम, सा षटकोण, शा शपेरा, हा हल, छा क्षत्रिय, त्रा त्रिशूल, और ज्ञा से ज्ञानी। अब ये चीज़ देखिए आप, इसमें भी सिंपल प्रोसेस रहेगा, वो मैं आपको बता दूं क्योंकि वर्ड्स वही रहेंगे सारे वर्ड्स। देखिए इसमें क्या होगा, भा आएगा बी एच, फिर भ हो गया। अब उसका आएगा भा, आएगा भा बी एच ए, भा बी, भी, भू, भू, भुक भू, भे, भय, भो, भव, भंग, और बहा, बी एच ए एच, ठीक है। तो ये क्या प्रोसेस है आपका, ये वही प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था। मैंने एक लाइन इसलिए बताई है ताकि आप अगर नीचे वाला बनाए तो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन ना हो, सेम वही प्रोसेस रहेगा और बहुत इजी है। पहले आप कभी भी अपने बच्चों को सिखाएं, सबसे पहले 12 खड़ी सिखाएं उनको, क्योंकि उनको 12 खड़ी आना ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या है कि वो ना स्पेलिंग्स को बनाना धीरे धीरे सीखते हैं। कुछ स्पेलिंग होती है इन शब्द के अलावा भी अदर शब्द हो जाते हैं तो उससे हो जाती है। अब देखिए माँ मछली के लिए बनता है एम, माँ मछली के लिए एम बनेगा, या के लिए वाई, रा के लिए आर, ला के लिए एल, वा के लिए वी। एक चीज़ देखिए, अब यहाँ पर ये चीज़ देखिएगा कि दोनों शब्द श दोनों शब्द ऐसे हैं कि जिनके लिए सेम वर्ड का यूज़ होगा। देखिए इसमें भी श आएगा तो एस एच, इसमें भी श आता है तो एस एच, ठीक है। इस वाले एस में एस आएगा और यहाँ एच में, सॉरी हा में एच आएगा, ठीक है। हा के साथ हम एच लिखेंगे। आप देखिए छ क्षत्रिय है तो ये क्या 3 शब्दों से मिलेगा, श, क और श। देखिए इस तरीके से मिलेगा, क प्लस श, तो ये इस शब्द से मिलकर बनेगा, ठीक है। अब देखिए तो हम इसमें क्या लिखेंगे, के एस एच, ये 3 शब्द से रहेंगे, बाकी के ये वाले शब्द साथ में चलते ही रहेंगे, ठीक है। इसका प्रोसेस थोड़ा बड़ा रहेगा, ध्यान रखिए। त्रा की बनता टी आर और ज्ञा का क्या बनता है, जी वाई। देखिए ये सारे शब्द आपको देखिए मैंने 12 खड़ी पूरी बताई हैं। तो अब देखिए इसमें इस तरीके से ही ये सारा प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
अब आप समझिएगा, अब इनको मतलब इंग्लिश में बच्चों को इंग्लिश बनाना कैसे सिखाएंगे आप देखिए, वो मैं आपको बताऊँ, सिंपल तरीके बताऊँगी। पहले छोटे छोटे सी स्पेलिंग्स टाइप की बताऊँगी। देखिए सबसे पहले देखिए आप कि मतलब छोटा आ की मात्रा का देखिए। सबसे पहले छोटा आ की मात्रा, जैसे कि हमने लिख दिया रमन, रमन हो गया। अब छोटी की मात्रा का लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, गिर, ठीक है। बड़ी की मात्रा का लिखेंगे खीर, और इसमें लिखेंगे कुल, सूरज। बड़ा ऊ की मात्रा, छोटी की मात्रा से क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, छोटी की मात्रा से लिखेंगे नेम, और बड़ी की मात्रा से क्या लिखेंगे हम, रेना। अभी फिलहाल इतना बता देती हूँ आपको, उसके बाद फिर बेटा साफ करके दोबारा था। देखिए सबसे पहले हम छोटा आके और डंडे पर रहेंगे। तो देखिए सबसे पहले छोटा आका डंडा देखिए आप, ये क्या है, र आपको पता है आर से बनता है, म एम से बनता है, और न एन से बनता है। अब हम खाली आर एम एन लिख देंगे, शॉर्टकट में लोग कुछ भी लिख देते हैं नाम को, कम उससे कोई दिक्कत नहीं। मगर देखिए इनको सपोर्ट देने के लिए एक तरह से हेल्पिंग वर्ब समझ लीजिए आप, इसको हेल्पर समझ लीजिए। कहते हैं ना कि जब तक कोई काम कर रहे हैं आप, एक सपोर्ट के लिए ज़रूरत तो सबको होती है, जब भी काम कंप्लीट होता है। अकेले आदमी बहुत सी ऐसी प्रोसेस होती है जो अकेला का आदमी नहीं कर सकता। तो इस तरीके से इसमें भी वो चीज़ लागू हो जाती है कि यहाँ पर जब तक हम इसमें एक ही सपोर्ट नहीं देंगे तब तक ये नाम हमारा कंप्लीट नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब इसमें RAMAN, अगर यहाँ ए लिख देंगे तो रमना हो जाएगी, लास्ट में लगता तो उसका बढ़िया का डंडा में चला जाता है। ध्यान रखिए, बीच में आएगा तो अगर नहीं है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट में आएगा तो बड़ा का डंडा ले जाएगा। अब उसका छोटी की मात्रा ग, गा से आपको पता जी बनता है। अब उसके बाद क्या करें, गी, छोटी की मात्रा में क्या आता है, छोटी की मात्रा में आता है आई, और र के लिए आर लगेगा, देखिए गिर। तो आप इस तरीके से बच्चों को बताना समझा सकते हैं सरल भाषा में, सिंपल तरीके। अब खा देखिए, मैंने आपको बताया था खा के लिए क्या लगता है, KH लगता है। अब बड़ी की मात्रा है तो क्या लगेगा, डबल ई लगेगा। क्या लगेगा आपका, डबल ई। ये क्या, र यहाँ था या र, तो यहाँ पर आर आ जाएगा। देखिए ये क्या हो गया आपका, खीर। खीर के लिए हम क्या कर सकते हैं, KHER, तो ये हो गया। अब उसका कुल को समझिए, देखिए के है और यहाँ पर एल लग गया कि क और ल लिख दिया मैंने। अब कुल, तो छोटा ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा में आपने देखा होगा कि क्या लगता है, यू लगता है। क्या लगता है, यू, तो हम इसके बीच में यू लगा देंगे तो ये शब्द हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कुल, ठीक है। अब उसका देखिए सूरज, बड़ा ऊ की मात्रा है, तो देखिए पहले हम लिखेंगे SR और J। देखिए सा का एस लिख दिया, आर का आर लिख दिया, रा का आर लिख दिया, ज का जे लिख दिया मैंने। अब पहले हम यहाँ जाएंगे कि ये क्या है, बड़ा ऊ की मात्रा है। तो बड़ा ऊ में क्या होता है कि डबल ओ भी लगता है, डबल ओ लगा सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है यू भी लगा सकते हैं, सही दोनों हो जाते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर डबल ओ भी लगाएंगे और एक तरफ हम इसको ऐसे भी बताएंगे। देखिए कुछ लोग नाम के लिए इस तरीके से लिखते हैं, ये चीज़ देखिए, इस टाइम में नाम सब लोग ये नाम इस तरीके से लिखते हैं। कुछ लोग हैं जो इस तरीके से लिखते हैं, बाकी सब ज़्यादातर इस तरीके से लिखते हैं, यू लगाते हैं। और रज, तो आर और ए के बीच में सपोर्ट के लिए लगेगा रज। चाहे आप ऐसे लिखोगे ऐसे लिखोगे, कोई आपका शब्द गलत कर नहीं सकता, ये ध्यान रखिएगा। आप छोटी की मात्रा पे आएंगे तो छोटी के बाद न, एन, एम। अब एक चीज़ देखिए, नेम, तो छोटी ए से क्या बनता है, ये आपने देखा था। तो वैसे तो ई बनता है, लेकिन हम यहाँ नेम में किस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग इसको दो शब्द लगाएंगे। हम देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नाम से बहुत परे होते हैं, देखिए तो एन ए आएगा, यहाँ पर ई यहाँ लगेगा, तो ने माँ में ई इसको सपोर्ट के लिए लगाया गया है, ताकि एक शब्द कहते हैं ना, नेम, नाम अगर लिखेंगे हम तो डायरेक्ट लिखेंगे ना, यहाँ पे बड़ा डंडा है तो यहाँ पर दो लगा देंगे, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। अब उसके देखिए रहना, आर और एन। अब देखिए रा पे बड़ी ए की मात्रा, तो बड़ी ए की मात्रा में क्या आता है कि ए और आई आता है, ए और आई। देखिए
ना, ना पे पड़ेगा डंडा, तो ये तो सिंपल सा वर्ड है कि यहाँ पर ए आएगा, तो क्या होगा, रहना। ये हो गया। इसी तरीके से आपको बच्चों को, और ये रहना वहना क्या, और बढ़िया की मात्रा से ओ से, तो ये आपको सारे शब्द आप बच्चों को इजी तरीके से समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। बच्चों को पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो आप इस तरीके से बच्चों को बता सकते हैं। कभी कभार एक तरह से आप संधि विच्छेद की तरह से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। देखिए कैसे छोटे छोटे वर्ड्स बच्चों को दीजिए। देखिए जैसे कि र प्लस ज प्लस त, कि बेटा इसको जोड़ो, इसमें जोड़ने में क्या आएगा, तो वो बच्चे को लिखना होगा, उसको बोलना बेटा इनको जोड़ना है। जैसे कि आप उसको जोड़ते हैं 2 + 4, तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 6 हो गया, हो गया ना, हो गया। तो अब इसमें भी एक तरह से जोड़ ही होता है, हिंदी है, तो इसमें भी जोड़ होगा आपका, ठीक है। तो जोड़ के लिए हम क्या करेंगे, पहले र लिखेंगे, क्योंकि अब ये सवाल तो है नहीं है जो जाता कट गया तो कुछ और आ गया, नहीं, तो र के साथ में हम ज लिखेंगे, फिर ता लिखेंगे, यही लिख जाएंगे र ज, तो जोड़ के निशान हट जाएंगे, ये चीज़ें दोनों हट जाएंगी, बाकी ये तीनों नाम से बन नाम बच्चे। अब अपने बच्चों इस तरीके, अब देखिए कुछ इस तरीके से भी दे सकते हैं हम, जैसे कि छोटी की मात्रा बच्चों को एकदम खुल के देता है, जो बच्चों को समझ में आना चाहिए। देखिए की प्लस र प्लस न, कि बच्चों को दो कि बिल्कुल अलग अलग कर दो, मात्रा भी साथ में मतलब को उसको भी अलग कर दो, ताकि बच्चों को लिखने में आसानी हो सके, उससे कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए का है, पहले हम लिखेंगे का, आप मात्रा लगाइए, सबसे पहला नंबर मात्रा लगाएंगे हम, लग गई। अब दूसरे नंबर पर क्या है, देखिए पहला नंबर ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो उसके बाद देखिए हम क्या लगाएंगे, का लगाएंगे इसी के नीचे, इसी के साथ में, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, आपका र आ जाएगा, फिर आपका न आ जाएगा। देखिए इस तरीके से आप लिखेंगे। आप जैसे कोई कभी ओ की मात्रा है तो क्या करेंगे हम, जैसे कि हमने लिख दिया भ प्लस छोटा ओ की मात्रा प्लस र, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, तो ये इसके साथ में चलेगा, क्योंकि आपको पता है बड़ा ओ की मात्रा तो सपोर्ट इसी को देगी। तो हम क्या करेंगे, भा लिखेंगे, बा के बगल में सेम प्रोसेस यही रखेंगे, डंडा लगाएंगे और रा लिखेंगे। ये हो गई भोर। भोर माने क्या होता है, सुबह, प्रातः। तो ये इस तरीके से आप अपने बच्चों को हिंदी इंग्लिश में समझा सकते हैं। अब देखिए रजत में क्या करेंगे आप, RJT, सपोर्ट के लिए मैंने आपको बताया था, दोनों में ए लगेगा, रजत हो गया। अब का में देखिए के, छोटी की मात्रा के लिए आई लगता है, तो हम आई लिखेंगे, रन, RN, इसमें भी सपोर्ट नाम बनाने के लिए ए लगेगा, देखिए, ठीक है। अब भोर का देखिए, भाभट्टी से क्या बनता है, BH, तो अब भो है, भो, तो उसमें क्या आएगा, ओ आएगा, और रा है तो आर आ जाएगा, तो ये हो गया भोर। इस तरीके से आप बच्चों को पहले ऐसे दीजिए, फिर ऐसे दीजिए, फिर ऐसे दीजिए, तो बच्चों को धीरे धीरे करना आ जाएगा। तो आप इस तरीके से बच्चों को 12 खड़ी समझा सकते हैं। हिंदी में सारी चीज़ें बच्चों को स्वर व्यंजन समझा सकते हैं, वो सारी चीज़ों को आप खंड खंड करके समझा सकते हैं। मैंने आपको बताया, नंबर बाई नंबर बता दिए हैं, आपको सेम प्रोसेस वही रखना है सारी चीज़ों में। मैंने इसलिए क्या कहते हैं उसको शॉर्टकट में आपको समझाया, आपको ईजी तरीके से जल्दी समझ में आए। लिखने में अगर क्या है कि लिख सकते हैं आप, बट ये है कि मैंने आपको शॉर्टकट में समझाया किस वर्ड से क्या बनता है। और आप सबसे पहला प्रोसेस है कि आप आ से लेके आह तक वर्षों को ध्यान रखिए कि छोटा आ में क्या ए आता है, बड़ा आ में डबल ए आता है, ये मेन प्रोसेस है। अगर ये आ गया आपको तो आपको 12 खड़ी आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये चीज़ें क्या करनी है आपको बहुत अच्छे से उसमें उसके साथ में ऐड कर देनी है। आपको नए वर्ड्स बनाने हैं, उसके बाद एक एक करके मतलब छोटा आ के शब्द लिखिए, फिर बड़ा वाले लिखने शुरू कीजिए, फिर छोटी ई के। तो आप इस तरीके से धीरे धीरे करके बच्चों को 2-2 शब्द 4-4 शब्द लिखने के लिए बोलिए। बच्चे कुछ नया सीखेंगे। बोलो बच्चों को, बच्चे घर में सामान रखा हुआ, इसमें से आप छोटा आ की मात्रा वाला मतलब ढूंढ कर छोटा की मात्रा का वो लिखिए। और घर बड़ी की मात्रा वाला कोई घर में कोई सामान रखा है, खाने की चीज़ें सामान है या कुछ रखा हुआ है, और भी बाहर से बहुत सारी चीज़ कुछ आई है या कुछ जाएगी, आप कहीं जा रहे हैं तो वो बच्चों को आप समझाइए। कहीं जगह जगह जा रहे हैं, अब तो बच्चों को बताइए बेटा ये देखो क्या है, इसमें किस चीज़ की मात्रा लगी है। तो ये बच्चे क्या है कि मस्ती में बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं, लेकिन डांट डपट के बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं। इसलिए आप बच्चों को जहाँ तक हो ना, हंसी मजाक में मस्ती करके आप समझाइए, बताइए, तो उनको अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।